तो नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। और हमारा मैथ्स का जो अगला लेक्चर है, सिलेबस डिस्कशन पार्ट 3, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हम आगे की चीज़ों को आज और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हम बता दें कि पहले और दूसरे लेक्चर में क्लास 10th मैथ्स के तकरीबन ट्रायंगल तक के चैप्टर्स के सिलेबस को मैंने डिस्कस कर दिया था। अब उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि सर्कल में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो देखते हैं डिस्कशन। ठीक है, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। काफ़ी समय से हम क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे किसी रीजन से, लेकिन आज समय मिला है तो हमारा ये तीसरा लेक्चर होगा सिलेबस डिस्कशन का। ठीक है, थर्ड पार्ट। अब इसमें हम सर्कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री यूनिट का जो पहला चैप्टर है ट्रायंगल, उसके सिलेबस को मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, मुझे याद है। ठीक, अब हम उसके आगे यानी कि जो सर्कल चैप्टर है, हम उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सर्कल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है अगर बात की जाए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, देखते हैं ज्योमेट्री का ये पार्ट है। ज्योमेट्री का ये अपना सेकेंड चैप्टर जो है वो है, और ये हमारा है क्या, सर्कल्स है। ठीक, सर्कल्स के जो सीबीएसई मार्किंग स्कीम में नंबर ऑफ पीरियड्स रिक्वायर्ड किए गए हैं कंप्लीट करने के लिए, वो आपके हैं 8 पीरियड्स। यानी कि तकरीबन इसको 8 पीरियड में हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब इसमें हमें ये पहला टॉपिक पढ़ना है, ये ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर सर्कल। इसमें जो हमको पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट टू ए सर्कल at a point of contact। ठीक है, तो यानी कि हमें टेंजेंट के बारे में पढ़ना होगा इस चैप्टर में। वो क्या करेगा, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कांटेक्ट करेगा। ठीक, अब इसमें हमें पहला चीज यानी कि जो फर्स्ट पार्ट हमें पढ़ना होगा वो ये पढ़ना होगा, प्रूफ करना है हमें। क्या प्रूफ करना है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट द टेंजेंट एट the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ठीक, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इन सब टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। अभी सिलेबस डिस्कशन है तो उसमें क्या पढ़ना है बस यही बताया जा रहा है, इसलिए इसमें घबराना नहीं है। किसको करवा क्यों नहीं रहे हैं, जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा तो इन सब चीज़ों को काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। और जो सेकंड टॉपिक हमें चैप्टर में पढ़ना है
वो पढ़ना है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, द लेंथ of tangents, the length of tangent drawn from an external point, to the circle, are equal। देखिए, जो ये हो गई फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है कि अगर हम लोग इस सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि मतलब सर्कल के अंदर वो पॉइंट ना हो के कोई एक पॉइंट बाहर है, वहां से अगर हम लोग 1, 2, 3 कितने भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, देखिए कहने का मतलब क्या है कि कभी भी हम लोग किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 से ज़्यादा टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग किसी सर्कल पे, ठीक, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल लेंथ के होंगे। इसको हमें प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना बताया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सर्कल के टॉपिक जो कि हमें क्लास 10th में पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं जो थर्ड चैप्टर है ज्योमेट्री में, वो हमारा है क्या, कंस्ट्रक्शन। तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम अब बताते हैं, ठीक है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने ज्योमेट्री के थर्ड चैप्टर पे। तो ज्योमेट्री का हमारा थर्ड चैप्टर है, वो हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन। इसको भी सीबीएसई मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से 8 पीरियड्स ही दिए गए हैं, ठीक। और इसमें हमें मेनली 3 चीजें पढ़नी है। जो आपको फर्स्ट पढ़ना है वो ये पढ़ना है, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, डिवीजन ऑफ line segment in a given ratio, in a given ratio, ठीक। वो भी हमें कैसा पढ़ना है, इंटरनल डिवीजन, ठीक। इसको हम लोग लेट कर लेंगे m/n, लेट m/n। ये हो गया, मतलब जैसे कि मान लीजिए इसका तात्पर्य क्या है, ये टॉपिक कहना ये चाहता है जैसे हमें कोई लाइन दिया है, उसे डिवाइड करना है m/n में, तो उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे, कंस्ट्रक्शन के हेल्प से, वो बताया जाएगा। और इसमें जो है वो सेकेंड टॉपिक हमको पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, टेंजेंट टू ए सर्कल from a point outside it, ठीक। इसका मतलब कि हाउ वी शुड कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, यानी कि if suppose you are giving a circle and a point which lies outside the circle and you have to draw tangent, and what are the procedure,
we must follow, we will learn in this. And the third topic in the construction chapter would be construction of a triangle similar to given triangle. Construction of similar triangles. कहने का मतलब कि हम लोग सिमिलर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल इन ट्रायंगल, कहने का मतलब क्या है? सिमिलर ट्रायंगल हमारा वो होगा मतलब जिसकी लेंथ आपस में भले इक्वल ना हो बट वो क्या हो, दिखने में ट्रायंगल के जैसे हो। एग्जांपल ऐसे ये होगा, मान लीजिए आपका एक ये ट्रायंगल है और आपका एक ये ट्रायंगल है। देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, और ये इक्विलेटरल है और ये भी सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भी इक्विलेटरल है। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है बट सिमिलर है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि किसी भी दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल का हम लोग कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ज्योमेट्री का हमारा सिलेबस जो है वो यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म होता है। ज्योमेट्री का हमारा सिलेबस क्या होता है कि ख़त्म होता है। इसके बाद का जो यूनिट है, ठीक है, ज्योमेट्री की बाद की जो यूनिट है क्लास 10th में हमको पढ़नी है वो है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री समझ लीजिए कि अपने आप में बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 10th से स्टार्ट होता है, आपको 11th 12th IIT और CUET, मतलब यहाँ से अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट होगा वो आपका पीछा अब छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो 5वां यूनिट हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, उसको अब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। यूनिट 5th जो कि है क्या हमारा है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। मतलब ये जो हमारा 5वां यूनिट ट्रिग्नोमेट्री है इसके रिस्पेक्ट में हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसमें क्लास 10th में जो हमारा पहला चैप्टर है वो हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन, ठीक। जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में वो हमारा क्या होगा, आइडेंटिटीज, और जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा वो हमारा क्या होगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब जरा एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चैप्टर्स आपके एक ही हैं। इंट्रोडक्शन और आइडेंटिटीज एनसीईआरटी में एक ही में दिया है, ठीक है, लेकिन इन दोनों को हम जब पढ़ाएंगे तो अलग अलग पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग पढ़ाएंगे। और ये जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक। यानी कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को जब पढ़ लेंगे उसके बारे में जान लेंगे, उसकी आइडेंटिटीज को हम लोग जान लेंगे तो उसे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, यानी कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन को क्या पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या है कि 5वां यूनिट जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक। इसके बाद जो हमारा 6वां यूनिट है, यूनिट 6 हमारा जो है, ठीक, वो आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा मेंसुरेशन, ठीक।
ये जो हमारा क्या होगा, मेंसुरेशन। ये जो है वो हमारा सेकेंड लास्ट यूनिट है। मेंसुरेशन जो है वो हमारा क्या है, सेकेंड लास्ट यूनिट है। नाम से ही क्लियर हो गया होगा, आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में भी मेंसुरेशन चैप्टर को पढ़ा होगा, ये वही है। ठीक, इसमें हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, एरिया ऑफ सर्कल एंड सरफेस एरिया वैल्यू। ठीक, अब जरा रुक जाते हैं 1 मिनट, जरा सा देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जरा सा हम लोग मेंसुरेशन को भी स्किप करते हैं और जरा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग जरा देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देख लीजिए। अब इंट्रोडक्शन में जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना है, ठीक, वो हमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो कि आपका क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, इसके बाद जो हमें सेकेंड टॉपिक पढ़ना होगा, ठीक, वो क्या पढ़ना होगा, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, यानी कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ये हमारा पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, जो थर्ड टॉपिक पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, और ये हमें किसका किसका पढ़ना है, मेनली जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद रिलेशन बिटवीन रेशियोज। इन रेशियोज का आपस में क्या रिलेशन है ये हमें पढ़ना है। तो ये हमें ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट यूनिट में यही 4 टॉपिक्स को पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं कि हमें आइडेंटिटीज में क्या क्या पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमें क्या क्या पढ़ना है, जरा सा हम लोग उस पर नजर डालते हैं। ठीक है, तो हम सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे, क्या आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज, ठीक, इसमें जो हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, वो हमें क्या पढ़ना है, हाउ टू प्रूफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है।
इसका प्रूफ हम देखेंगे इस चैप्टर में कि इसे कैसे प्रूफ करेंगे। इसके बाद सेकेंड चीज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है, ठीक, सिंपल आइडेंटिटीज। सिंपल आइडेंटिटीज, सिंपल आइडेंटिटीज। और जो थर्ड टॉपिक पढ़ना है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, ये हमें पढ़ना है क्या, 3 टॉपिक्स, ठीक। और ये एक और बात ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इसे हमें पढ़ने में तकरीबन 15 पीरियड लग सकते हैं। ये सीबीएसई का मार्किंग स्कीम है। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं जो हमारा थर्ड यूनिट है, जो हमारा थर्ड यूनिट है, जरा उसको हम देखते हैं कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो हमारा थर्ड यूनिट है वो आपका हम बताए थे हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है जरा सा उसको देखा जाए। इसमें जो हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो ये पढ़ना है सिंपल प्रॉब्लम्स। सिंपल प्रॉब्लम्स, ठीक। जो सेकंड टॉपिक हमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, प्रॉब्लम्स शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल्स। प्रॉब्लम्स नॉट मोर देन 2 राइट एंगल्स। ठीक, और जो हमें थर्ड टॉपिक पढ़ना है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। और इसमें हमें 3 ही एंगल का, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन पढ़ना है। वो हमारा कौन कौन से एंगल है, 30 डिग्री पहला, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इन्हीं तीनों के हमें एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन भी पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब अपना हम देखेंगे 6 यूनिट, क्योंकि हमारा क्या है, मेंसुरेशन। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमारा सिलेबस क्या है, कितना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो जो हमारा 6th यूनिट है वो हमारा क्या है, ये जो हमारा है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ठीक। मेंसुरेशन में हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जो कि हमारा 12 पीरियड्स, 12 पीरियड लगेगा। ठीक, जो हमें सेकेंड चैप्टर पढ़ना है मेंसुरेशन में वो पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक।
ये जो है वो हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसका कि भी हमारे में CBSE मार्किंग से क्या है 12 पीरियड्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अब जरा आइए हम देखते हैं कि हमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कशन करना है। तो जो हमारा फर्स्ट होगा वो अपना होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक, इसमें जो हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, ऑब्वियस सी बात है कि चैप्टर नेम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल तो पहले पढ़ना ही पड़ेगा, उसके फॉर्मूले और कैसे निकालते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। इसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक, इसके बाद थर्ड टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर मतलब वही हमारा क्या होगा, सर्कल होगा। प्रॉब्लम्स ऑन एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक, और हमें किस टाइप प्रॉब्लम पढ़ने हैं वो हमें पढ़ने होंगे, वो हम चैप्टर जब डिस्कशन करेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक, अब जरा हम लोग देखते हैं कि सरफेस एरिया वॉल्यूम में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में हमें क्या क्या पढ़ना है इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू फिगर। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स। ठीक, वो दो फिगर्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, उसमें से मान लीजिए क्यूब हो गया पहला, क्यूबॉइड, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, हेमी स्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया, हेमी स्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया, हेमी स्फीयर हो गया। इससे आगे भी है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक, राइट सर्कुलर सिलेंडर या फिर राइट सर्कुलर कोन, दोनों भी कह लीजिए। और एक टॉपिक इसको पढ़ना है जो कि स्पेशल भी है, फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन, ये 10th में ही आता है, इससे पहले कहीं देखने को नहीं मिला होगा। ठीक, ये हमारा जो क्या हो गया, ये जो फर्स्ट टॉपिक हो गया। और सेकेंड टॉपिक हमें पढ़ना है सरफेस